सर ये जो अब आप बंगाल की बात करते हैं, आपका मतलब बड़ा निशाना तो बंगाल है ना इस साल का। सर बंगाल में जो कुछ हो रहा है ये कुछ मतलब चिंताजनक बातें हो रही हैं। अभी वो ईडी रेड में ममता जी के जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ सुना दिया उनको। ईडी के अफसरों पर जो वो हुई थी एफआईआर वगैरह वो भी क्वॉश कर दी हैं और नोटिस वोटिस दे दिए हैं। मगर उसके बाद दो और घटनाएं हुई हैं वहाँ पे। कल नॉर्थ दिनाजपुर में बीडीओ का दफ्तर जला दिया गया, आग लगा दी गई। क्यों? कि वहाँ से नोटिस जारी हो रहे थे लोगों को एसआईआर के फॉर्मों के बाद तस्दीक करने के लिए वो बुलाया जा रहा था अपने डॉक्यूमेंट लेकर के। अरे चलिए, हिंसा हुई, ये सरकार का काम है उसको रोकना। मैंने देखा कांग्रेस टीएमसी के वो थे सांसद या प्रवक्ता थे, वो जस्टिफाई कर रहे थे कि भीड़ का गुस्सा जायज़ है। ममता बनर्जी ने आज स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, मैं कैसे कह दूं कि इसमें कुछ गलत है, उनकी एक भावना है, राजनीतिक फायदे के लिए इनको उकसाया जा रहा है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, मुझे भी गुस्सा आता है क्योंकि एक तरफा नाम काटे जा रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है आफ्टर एन इंसिडेंट ऑफ आर्सन एंड ऑल दिस। ये सोचें आप। और एक जगह बेलडांगा में जहां बाबरी मस्जिद बन रही है, वहां पर मुर्शिदाबाद में, झारखंड में बंगाल के एक माइग्रेंट मुस्लिम वर्कर की मृत्यु हो गई। फंदे पे लटका हुआ कमरे में शव मिला, तो उसको शव को रख के काफ़ी हंगामा किया गया, आगजनी की गई सड़क पर, पुलिस आई तो पत्थरबाजी हुई, ट्रेनें रोक दी गई, लोग ट्रेनों से उतर के जान बचा के भागे हैं। ये घटना आज की हुई है। इस पर भी ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया है कि माइग्रेंट लेबर पर हमला हो रहा है और बीजेपी दंगे करवा रही है, इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। आगजनी और मारपीट ऐसी घटना कहाँ हुई, कौन से स्टेट में हुई बताना? झारखंड में। झारखंड उधर किसकी सरकार है? वो अब खैर व्हाटएवर वो कह रही है इसके पीछे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी बोल दिया, नहीं तो बीजेपी सीधे कहती वो। तो ये तो हाल है सर वहाँ का। सवाल ये है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। पश्चिम बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो चुका है। और किसी पार्टी के प्रवक्ता की बात मत सुनिए, नेता की बात मत सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कल, कहा है कि ये लॉलेसनेस है, अगर हमने इसको रोका नहीं तो आज इस राज्य में हुआ, कल दूसरे राज्य में होगा, तीसरे राज्य में होगा, तो इसको हम नहीं होने दे सकते। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे शब्द इस्तेमाल नहीं किया, कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। तो जो प्रधानमंत्री ने अपने दौरे में पिछले कही थी महाजंगल राज की बात, उसका एक तरह से एंडोर्समेंट आप कह सकते हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर हिंसा को डिफेंड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हिंसा करने वालों को, कानून तोड़ने में खुद लीड कर रही है ममता बनर्जी, ईडी की रेड चल रही है, उसमें आप कैसे जा सकती है? और जो नया ये कानून बना, बीएनएस बना है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो है ये साफ साफ है कि अगर किसी सरकारी कामकाज में या एजेंसी के काम में आप बाधा पहुंचाते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी, आपकी गिरफ्तारी होगी, आपको सजा का प्रावधान है कि इतनी सजा हो सकती है। लोग तो कह रहे हैं कि ममता जी चाहती हैं ऐसा हो जाए मेरे साथ, तो चुनाव ही बन जाए मेरा, कर लो, करो गिरफ्तार। देखिए ये सब चीजें एक समय तक होती हैं, एक लेवल तक होती हैं कि ये कि अगर गिरफ्तार हो जाएंगी तो उनके पक्ष में जो है सहानुभूति की लहर चलने लगेगी। मुझे कम से कम व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। ये नहीं होने से एक डर ये है कि बीजेपी का जो सपोर्टर है वो वोट देने के से पहले सोचेगा निकले कि नहीं निकले। ये बात आप लगातार कहते रहे ममता बनर्जी को, लेकिन एक बात का एहसास तो हो गया है कि मुझ पे माइनॉरिटी अपीजमेंट का ये जो स्टाम्प है ये लग रहा है या लग चुका है, और ये लोगों के बीच में ही बात जारी है क्योंकि वो लगातार ऐसी बातें कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारे मंदिर वगैरह बनवाए भी हैं। दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करा रही हैं, वो कोलकाता में दुर्गा आंगन, दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा देवी का मंदिर जो है वो बनवा रही हैं। वो अभी गंगा सागर सेतु, धार्मिक यात्राएं कई उनकी वो निकली हैं। इसके अलावा आज उन्होंने एक जगह पर माटीगरा सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का फाउंडेशन स्टोन रखा है और वहां जाके उन्होंने कहा कि उन्होंने नारे लगाए हैं, माइक पे नारे लगाए हैं, जय महाकाल, हे भैरव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। ये उन्होंने माइक से बोला है। हमारे देश में बहुत सारे देशों में सीजनल फ्रूट आते हैं, सीजनल हिंदू भी होते हैं। सीजन के हिसाब से हिंदू, राहुल गांधी एक है, जब सीजन होता है तब वो मंदिर जाते हैं, जब सीजन नहीं होता तो आपको पता ही है कांग्रेस इक्वल्स मुस्लिम्स बोलते हैं उनके नेता।